बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। और इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री यूएचएस एमडी का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ सॉलिड्स। लेट्स स्टार्ट विद द सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, सॉलिड्स are of two types. First one is amorphous, and second one is crystalline. स्टूडेंट्स, amorphous solids की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डिस्कस करें तो दे आर शेपलेस, no fixed melting points, range in fusion temperature, मतलब उसकी फिक्स का नहीं पता, उसमें एक रेंज होती है। नो रेगुलर अरेंजमेंट, नो repetition, of patterns, नो रेपिटिशन ऑफ पैटर्न्स। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? ग्लू, प्लास्टिक्स, रबर, ग्लास, एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ किसके लिए थी? ये प्रॉपर्टीज़ थी एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए अगर हम डिस्कस करें तो क्रिस्टलाइन में फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है और रेगुलर पैटर्न है। स्टूडेंट्स, जो आयनिक हैं उनमें रेगुलर पैटर्न है, हाई डेंसिटी है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑब्जर्व की जाती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे हैव फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। ऑन द अदर हैंड, amorphous solids do not have sharp melting points. स्टूडेंट्स, इसको हम कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हैं। स्मॉल अरेंजमेंट area that is present in amorphous solids is called as, it is unit cell, beta it is crystal, Charlie it is crystallite, and delta it can be regarded as all of these. तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिस्टेलाइट। स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिस्टेलाइट। स्मॉल एरिया where some sort of arrangement may be present is called as crystallites, and these areas are present inside amorphous solids.
amorphous compounds amorphous solids form by dash of molten crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड से कैसे एमॉर्फस बनता है? बाय फ्यूजन, बीटा बाय फ्रीजिंग, चार्ली बाय हीटिंग एंड डेल्टा बाय सुपर कूलिंग. स्टूडेंट्स, ये जो एमॉर्फस हैं इन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं. ये जो टर्म है एमॉर्फस, इनको सुपर कूल्ड भी कहते हैं और इन्हें स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं. स्यूडो सॉलिड्स, ये तीनों एक ही चीज़ के लिए टर्म इस्तेमाल होती है. सुपर कूलिंग क्या है? अगर उसकी बहुत फास्ट कूलिंग कर दी जाए तो ड्यू टू वेरी फास्ट कूलिंग molecules or atoms or ion do not get enough time to arrange regularly and they are arranged randomly, and if they are arranged randomly they are considered as amorphous. Students, अब क्वेश्चन लिख रहे हैं, which one is not pseudo solid? Which one is not pseudo solid? Alpha, wood, beta, rubber, Charlie, diamond, and option delta is glass. Which is not pseudo solid? कौन सा amorphous नहीं है? स्टूडेंट्स, diamond is not amorphous. Diamond is crystalline solid and all the others are amorphous. On the basis of bonding, on the basis of bonding type, types of solids are there. It may be one type, beta is 2 type, Charlie is 3 type, and delta is 4 types. Students, there are 4 types of solids on the basis of type of bonding. First one is ionic, second is covalent, then molecular, and then metallic. On the basis of bonding, dash types of solids are there. And students, हमने बॉन्डिंग टाइप की बुनियाद पर ये जो क्लासिफिकेशन की है, ये बॉन्डिंग की टाइप्स नहीं बताई, ये सॉलिड्स की बताई हैं. और सिर्फ सॉलिड्स की भी नहीं, बल्कि ये सारी की सारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो स्टूडेंट्स, हमने इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करना है. आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक. तो हमने इनके लिए वन बाय वन कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है. फर्स्ट वन इज आयोनिक.
Ionic solids, they are crystalline. Number 2, they have high melting points and boiling points. Number 3, they are non-volatile or very low volatility sometime, but most probably they are considered as non-volatile compounds. They have very close packing of particles like ions. They have formula units in them. Good conductor in molten state. They have high density. They are brittle. तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज़ हैं आयोनिक कंपाउंड्स की. हमने इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर दिया है. अब कोवलेंट की बात करते हैं कि कोवलेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. कोवलेंट solids. Students, covalent solids, they have three-dimensional network of atoms. They have close packing but loose than ionic. Sometime ये ionic से ज़्यादा close भी हो सकते हैं, but generally they are loose than ionic. They are very hard. Low volatility. They have low volatility. Their conductivity can be discussed like diamond, bad conductor. Diamond as bad conductor. Graphite, fairly good conductor. Soluble in non-polar solvents. And there are two types, students. Covalent solids have two types. First one is giant structures and the other one is layered. Students, giant में diamond और layered की एग्जाम्पल ग्रेफाइट. और जो जायंट हैं उनकी पैकिंग काफ़ी बेहतर पैकिंग होगी और जो लेयर्ड हैं उनकी पैकिंग लूज पैकिंग होगी. स्टूडेंट्स, हम डायमंड और ग्रेफाइट पे और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. In molecular solids, they have three-dimensional arrangement.
they are volatile, they are soft, compressible. स्टूडेंट्स वो कंप्रेसिबल क्यों हैं? क्योंकि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, यानी यूँ कह लें दे हैव लूज पैकिंग, और लूज पैकिंग की वजह से एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, सो दे आर कंप्रेसिबल. दे आर बैड कंडक्टर्स. soluble in polar into polar and non-polar into non-polar. स्टूडेंट्स इसमें कुछ पोलर होंगे, लाइक वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस अगर होगा तो वो पोलर है, दैट इज डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स. और नॉन पोलर लाइक आयोडीन, नॉन पोलर की एग्जांपल हम आयोडीन ले सकते हैं, H2 ले सकते हैं, CO2 सॉलिड ले सकते हैं. ये नॉन पोलर की एग्जांपल्स हैं. स्टूडेंट्स अगर ये नॉन पोलर हैं तो फिर ये सॉल्युबल किस में होंगी? इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. इट मींस लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा. इसके बाद स्टूडेंट्स मेटालिक सॉलिड्स बचे हैं. हम मेटालिक सॉलिड्स की बात करें उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं. मेटालिक सॉलिड्स, they have three-dimensional arrangement, 3D arrangement. They are very good conductor. They have metallic luster. Metallic luster, it means their surface is shiny. They are malleable and ductile. They can be converted into sheets by hammering, and they can be converted into wires. So this is malleability and ductility. Their conductivity is inversely proportional to temperature. If temperature increase, their conductivity decrease. Students, two types of packing are there: cubic close packing, it is called as 1 2 3 1 2 3 or ABC arrangement, and another one is hexagonal close packing, and it is called as 1 2 1 2 or AB अरेंजमेंट. तो स्टूडेंट्स ये हमने मेटालिक सॉलिड्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर दी, थोड़ा सा डिस्कस कर दिया. अब हम एमसीक्यूज की फॉर्म में चीज़ों को लेकर आते हैं. crystals formed due to London dispersion forces are considered as ionic, beta, covalent, Charlie, molecular, and delta metallic. Students, its answer is molecular.
अब हम बात करते हैं आयोनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड है जो कि इनकी बाइंडिंग फोर्सेस के तौर पे है। मॉलिक्यूल्स में आप वैंडरवाल कह सकते हैं, यानी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वैंडरवाल में सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्लूड हो जाती हैं। और मेटालिक में स्टूडेंट्स मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड। तो ये हमने चारों को डिस्कस कर दिया। क्रिस्टल्स फॉर्म्ड ड्यू टू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर मॉलिकुलर, और जो मॉलिकुलर क्रिस्टल्स हैं वो मे बी दे आर पोलर, मे बी दे आर नॉन पोलर। तो उनमें डाइपोल डाइपोल भी हो सकती है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, इसमें वैंडरवाल फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। डायमंड and graphite are dash solids. They are dash solids. They are covalent solids. They are allotropes. Allotropes. Charlie, they are crystalline, and delta, all of these। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है all of these। ये कोवलेंट सॉलिड्स की एग्जांपल भी है। These are allotropes। Allotropes क्या हैं? Elements, if element exists in more than one crystalline form, it is considered as allotrope, and they are crystalline as well. So all of these is correct option। Next question is relationship between NaNO3, KNO3 and Al2O3 is option alpha, they are allotropes, option beta, they are polymorph, option Charlie, they are isomorph, option delta, none of these। Students, what is the relationship between them? It is isomorph। कैसे पता चलेगा कि आइसोमॉर्फ हैं? स्टूडेंट्स जो आइसोमॉर्फ होते हैं वो होते क्या हैं, पहले तो ये समझें। दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स with same crystalline form, with same crystalline geometries और shapes। तो इनका पता कैसे चलता है स्टूडेंट्स? ये देखें NaNO3 एटॉमिक रेशो देखें 1:1:3, KNO3 1:1:3। और स्टूडेंट्स Al2O3 इसकी एटॉमिक रेशो तो डिफरेंट है, बट इट इज़ आइसोमॉर्फ टू NaNO3 एंड KNO3। स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली आइसोमॉर्फ हैव सेम एटॉमिक रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिस एनर्जी of ionic compound option
इंक्रीज विद केटाइन साइज, इंक्रीज यानी केटाइन का साइज बढ़ने से बढ़ेगी, ऑप्शन बीटा। डिक्रीज विद केटाइन साइज इंक्रीज, चार्ली, बोथ पॉसिबल। एंड डेल्टा इज नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स पहले तो ये समझें कि लैटिस एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी। हमें लैटिस एनर्जी के बारे में पहले ये समझ लेना चाहिए कि लैटिस एनर्जी है क्या। स्टूडेंट्स अगर कोई गैसियस आयन हो आपके पास, ये एक एग्जांपल हमने लिखी है, कोई और भी गैसियस आयन हो सकते हैं, अगर वो कन्वर्ट हो जाएं इनटू सॉलिड क्रिस्टल्स, उस वक़्त जो इंथाल्पी रिलीज़ होगी या एनर्जी रिलीज़ होगी, इंथाल्पी चेंज इज़ कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। स्टूडेंट्स इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास 1 मोल क्रिस्टल हो, उनको इतना हीट करें कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो और वो गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो जाएं। लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड भी कंसिडर हो सकती है इफ़ आयंस आर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स, और एनर्जी रिलीज्ड होगी व्हेन आयंस आर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी व्हेन क्रिस्टल इज कन्वर्टेड इनटू आयंस। तो स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का सिंपलेस्ट हिंट क्या है? चार्ज ओवर साइज। स्टूडेंट्स इस पूरे फैक्टर को हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, चार्ज डेंसिटी, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीज विद केटाइन साइज, नो, साइज बढ़ेगा तो ये कम होनी चाहिए। डिक्रीज विद केटाइन साइज इंक्रीज, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। स्टूडेंट्स ये केटाइन हो या एनाइन हो, यहाँ पे साइज सिंपलेस्ट मेंशनड है, केटाइन या एनाइन मेंशनड नहीं है। केटाइन हो या एनाइन हो, दोनों सूरतों में साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। स्टूडेंट्स मैं आपको लैटिस एनर्जी के रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जीज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रिलेट होते हैं। विच वन इज हैविंग maximum lattice energy? Which one is having maximum lattice energy? NaCl beta, LiCl Charlie, KCl and delta, CsCl। स्टूडेंट्स इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ढूंढते हैं। एज वी नो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो किसी में भी चार्ज का कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। अब सबको कैसे पिक करेंगे? साइज से। स्टूडेंट्स आप ये भी देख लें कि क्लोरीन 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 सब में कॉमन है, तो फिर क्लोरीन फैसला नहीं करेगी। किसकी बुनियाद पे फैसला होगा? अब मेटल की बुनियाद पे फैसला होगा। सो साइज सबसे ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी, साइज सबसे कम होगा तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स लिथियम क्लोराइड, लिथियम का साइज सबसे छोटा है और इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन किसकी आ गई? मैक्सिमम की। और मिनिमम की कौन सी ऑप्शन आएगी? सबसे बड़ा साइज स्टूडेंट्स सीजियम का है, तो सीजियम इज मिनिमम। अब दूसरी
क्वेश्चन यही है स्टूडेंट्स, ऑप्शंस चेंज कर रहे हैं। NaBr बीटा, NaCl चार्ली, NaF एंड डेल्टा, NaI। स्टूडेंट्स अब भी क्वेश्चन वही है, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी ढूंढनी है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स चार्ज का तो अब भी कोई फ़र्क नहीं, और अब कॉमन सब में क्या आ रहा है, सोडियम। अब सोडियम फैसला नहीं करेगा, अब हैलोजन फैसला करेगी। तो जिसका साइज़ सबसे छोटा है हैलोजन्स में, उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम, और जिसका साइज़ सबसे बड़ा है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इट इज़ मिनिमम। तो स्टूडेंट्स हमने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों देख लिए, लेकिन क्वेश्चन किसका था, मैक्सिमम का, सो ऑप्शन इज़ चार्ली। स्टूडेंट्स अब देखें, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। NaCl बीटा, CaO चार्ली, MgCl2 एंड डेल्टा इज BaO। चलें आखिरी ऑप्शन को हम कर देते हैं, LiCl। अब भी क्वेश्चन वही है कि मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। तो स्टूडेंट्स अब चार्जेस लिखेंगे तो आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा, प्लस माइनस, +2 -2, +2 -1 into 2, एंड लिथियम इज़ प्लस एंड माइनस। तो स्टूडेंट्स सीधी सी बात है, पहले तो सीधा सीधा ये देख लें कि जिसका चार्ज ज़्यादा है, जिसका चार्ज ज़्यादा है उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, और जिसका चार्ज कम है उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम है। तो अल्फा और डेल्टा ऑप्शन तो बिल्कुल फारग हो गई। अब बीटा और चार्ली दोनों में कैल्शियम +2 है और मैग्नीशियम +2 है। तो अब चार्ज से कैसे फ़ैसला करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम फैसला एक और तरीके से करते हैं। मैं आपको एक हिंट बताता हूँ। यूनी बाय यूनी और बाय स्टूडेंट्स ये इनकी वैलेंसी के हिसाब से लिखा है। वैलेंसी के हिसाब से लिखा है स्टूडेंट्स। यूनिवेलेंट की लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम होगी, यूनिवेलेंट की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, और बाईवेलेंट की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप इस ऑप्शन को देखें, ये भी यूनिवेलेंट +1 -1, ये भी यूनिवेलेंट, तो इन दोनों को तो फारग कर दें। अब देखें यहाँ पर कैल्शियम बाईवेलेंट है और ऑक्सीजन भी बाईवेलेंट है, मैग्नीशियम बाईवेलेंट है लेकिन क्लोरीन यूनिवेलेंट है। तो फिर ज़्यादा कौन सा हो गया? ज़्यादा हो गया ऑप्शन बीटा। तो स्टूडेंट्स मैं इसका एक लेटेस्ट एनर्जी का पूरा ऑर्डर लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा होगा कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद बाईवेलेंट यूनिवेलेंट दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड नेक्स्ट इज़ लिथियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड में लिथियम का साइज़ छोटा है, हालांकि दोनों यूनिवेलेंट है। और सबसे कम लेटेस्ट एनर्जी यहाँ पे किसकी आएगी? NaCl। स्टूडेंट्स दिस वन इज़ मैक्सिमम एंड NaCl इज़ मिनिमम। तो हमने लेटेस्ट एनर्जी के रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस किए हैं और उन्हें समझने की कोशिश की है बाय सम ट्रिक्स कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है लेटेस्ट एनर्जी की और किसकी वैल्यू कम है। और स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चंस के अपोजिट और भी क्वेश्चन रिलेट किया जा सकता है। लेटेस्ट एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स उन्हीं में पूछे जा सकते हैं विच इज़ मोर सॉल्युबल एंड विच वन इज़ लेस सॉल्युबल। लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है, लेटेस्ट एनर्जी कम है
तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा है, तो जिसको मैक्सिमम लिखा है उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी और जो मिनिमम है उनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज सॉलिबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे ये लैटिस एनर्जी के लिहाज से और सॉलिबिलिटी के लिहाज से कम या ज़्यादा दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। अब हम इससे भी आगे चलते हैं और क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक क्रिस्टल्स में से NaCl का स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं। इट इज़ क्यूबिक, स्टूडेंट्स इसको FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं, FCC। मैं इन दोनों को आपको डिफरेंस बताता हूँ, व्हाट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड सिंपल क्यूबिक। स्टूडेंट्स इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन is equal to 6, chloride negative ion is equal to 6. What is coordination number? It is the number of ions that surround any specific ion, यानी एक पॉजिटिव के गिर्द नेगेटिव कितने हैं और एक नेगेटिव के गिर्द पॉजिटिव कितने हैं। वन फार्मूला यूनिट contain 4 not formula units, students, one unit cell contain 4 formula units. It contain 4 Na positive, it contain 4 क्लोराइड नेगेटिव। स्टूडेंट्स कैसे, ये आप देखें, ये हम एक क्यूबिक शेप ड्रा कर रहे हैं, दिस इज क्यूबिक वन। और स्टूडेंट्स इसमें सोडियम और सोडियम, आप इसको Na पॉजिटिव समझ लें। और स्टूडेंट्स इसमें जो पिंक है वो क्लोरीन को जाहिर करता है, क्लोरीन। तो अब आप देखें, एक NaCl, 2 NaCl, 3 NaCl और 4 NaCl। तो स्टूडेंट्स वो जो एक कंप्लीट बॉक्स था वो एक यूनिट सेल था और उसमें 4 फार्मूला यूनिट हमें नज़र आए हैं। NaCl इज़ फार्मूला यूनिट, 4 सोडियम है और 4 ही क्लोरीन है। तो ये बात कर रहे थे। एंड 8 आयंस। स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें आपको बताएं। क्लोरीन नेगेटिव एट कॉर्नर, क्लोरीन नेगेटिव आर सोडियम पॉजिटिव, आयन समझ लें एट कॉर्नर, उसका पार्ट कितना होगा 1/8। आयन एट फेस, उसका पार्ट कितना होगा 1/2। क्लोरीन या सोडियम एट फेसेस, उसका पार्ट कितना होगा 1/2। स्टूडेंट्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, मैं अब आपको वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। हम एक सिंपल क्यूबिक बनाएं।
स्टूडेंट्स ये हमने ड्रा कर दिया एक क्यूबिक। तो अगर इसके फेसेस पे, अपर फेस पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बॉटम साइड पे और फ्रंट साइड पे, और मैं ये डॉटेड शो कर रहा हूँ, ये बैक साइड पे है, ये बैक साइड पे, तो हर फेस के सेंटर में अगर कोई एटम या आयन मौजूद होगा तो ऐसी क्यूबिक शेप को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेप। स्टूडेंट्स इसको एक और तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने एक डायग्राम ड्रा की है, इसको पॉज करके मैंने एक डायग्राम ड्रा की है। अब मैं इसमें देखें, जहाँ पे वाइट क्रॉस हो रहा है ना, ये फेसेस के सेंटर हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये लेफ़्ट साइड पे, ये बॉटम साइड पे, ये फ्रंट साइड पे और ये बैक साइड पे। तो इस तरह की जो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होती है, इट इज़ कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और इसको हम FCC लिखते हैं। स्टूडेंट्स ये हमने सोडियम क्लोराइड के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर में एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन सेम आयंस, they may be sodium sodium and they may be chlorine negative. Between two similar ions the distance is 5.63 angstrom. And students, the distance between opposite ions, distance between opposite ions इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें, 5.63 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2.815 एंगस्ट्रॉम। यानी सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव। आप दो सोडियम पॉजिटिव का डिस्टेंस ले लें या दो क्लोराइड नेगेटिव का डिस्टेंस ले लें, तो ये बिटवीन सिमिलर आयंस है। और स्टूडेंट्स अगर आप ये डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट आयंस ले लें, बिटवीन सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, तो ये 2.815 है। तो ये आइडिया है अबाउट द आयंस। स्टूडेंट्स अब इसके बाद, अब इसके रिलेटेड इन चीज़ों को MCQs में भी पूछा जा सकता था, लेकिन मैंने इसको इन्फॉर्मेशन की बेस पर आपको बता दिया। एक और बात हम मिस कर गए हैं, वो भी बता दें। NaCl lattice energy is -787 किलो जूल्स पर मोल। स्टूडेंट्स ये माइनस में है तो इट मीन्स ये गैसियस आयंस को सॉलिड में कन्वर्ट करके हम मेजर कर रहे थे। स्टूडेंट्स इसके बाद हम डायमंड की बात करते हैं। डायमंड is cubic, again it is FCC, means it is face centered cubic. One carbon is surrounded by 4 carbon, every carbon is connected with 4 other carbons. Students ये एक giant structure है, इट इज़ जाइंट स्ट्रक्चर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिड है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉन कंडक्टर, या इसको बैड कंडक्टर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है? इट इज़ 154 पिकोमीटर, और एंगस्ट्रॉम्स में अगर हम बात करेंगे तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी। स्टूडेंट्स इसमें अगर आप कार्बन 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 के बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो ये 109.5 है। इसकी अगर आप अरेंजमेंट की बात करें
arrangement, it is tetrahedral arrangement. How it is tetrahedral? सेंटर में देखें कार्बन 1 2, इसको आप समझ लें कि इट इज़ बैकवर्ड कार्बन, और आप इनको मिला लें, it looks like tetrahedral and carbon 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 bond angle is 109.5 डिग्री. स्टूडेंट्स, इसमें एक दो बात हमने यूनिट 1 में भी की थी. एंटायर डायमंड चंक इज मैक्रोमोलिक्यूल. स्टूडेंट्स, ये हमारा पहले लेक्चर का हिस्सा था. मैक्रोमोलिक्यूल उसे कहते हैं जिसका मैस ग्रेटर देन 10,000 AMU हो. तो हमने डायमंड को वहाँ पर भी एक MCQ के साथ डिस्कस किया था. अब ग्रेफाइट की बात करते हैं. ग्रेफाइट स्टूडेंट्स, अगेन इट इज़ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और जो ग्रेफाइट है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है. हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और उसमें रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. 1 कार्बन सराउंडेड बाय 3 more carbons. It is sp3 hybrid. Bond angle between carbon 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 in graphite is 120. It is fairly good conductor. Fairly good conductor. It is layered solid crystal. It is layered solid crystal. Students, जो एटॉमिक या कोवलेंट सॉलिड्स हैं उनकी एग्जांपल है ग्रेफाइट, और ये लेयर्ड है, और एटॉमिक या कोवलेंट की ही जो एग्जांपल है वो है डायमंड, वो है जायंट स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और एक MCQ हम पहले लिख लें. विच फोर्सेस आर प्रेजेंट इन सॉलिड ग्रेफाइट? अल्फा कोवलेंट बॉन्ड, बीटा वैन डर वाल forces, Charlie. Both A and B and delta is ionic bond. स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, बाद में आप खुद गैस करने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट इस तरह की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मिलती है. स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली इसी तरह ग्रेफाइट रिंग्स हम यहाँ पे भी ड्रा कर रहे हैं. ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय फर्दर 3 कार्बन एटम्स, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपको कितने का नज़र आ रहा है? 120. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 134 पिकोमीटर्स. तो इसमें ये जो बॉन्ड हैं ये क्या हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. स्टूडेंट्स, वाई इट इज़ फेयरली गुड कंडक्टर? ग्रेफाइट इज़ फेयरली गुड कंडक्टर बिकॉज 3 electrons of carbon are shared
in covalent bond and one electron is relatively free. वन इज relatively free. ये पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है और पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है ड्यू टू द relatively free moving electrons. इट इज कंसिडर्ड एज फेयरली गुड कंडक्टर. और स्टूडेंट्स ये जो लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट हैं इनके दरमियान में यहाँ पर वैंडर वाल फोर्सेस मौजूद होती हैं जो इन लेयर्स को आपस में कनेक्ट करके रखती हैं. स्टूडेंट्स एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, गुड कंडक्टर पैरेलल टू लेयर्स एंड बैड कंडक्टर परपेंडिकुलर. अब ये क्या है और क्यों है स्टूडेंट्स? एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर ऑफ ग्रेफाइट ये है कि पैरेलल टू द लेयर्स इट इज़ गुड कंडक्टर. स्टूडेंट्स इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पैरेलल टू द लेयर्स बड़े अच्छे कंडक्टर हैं बिकॉज इन पैरेलल टू द लेयर्स लाइक दिस, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को, यहाँ पर बॉन्डिंग हुई है और ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन पैरेलल टू द लेयर्स तो ट्रांसफ़र हो सकते हैं. स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप यानी परपेंडिकुलर टू द लेयर्स ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर बॉन्डिंग नहीं है, वहाँ पर ओवरलैप नहीं है. ओवरलैप नहीं है तो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के चांस भी नहीं है. इसलिए ये पैरेलल टू द लेयर्स तो बहुत अच्छी कंडक्टर है बट परपेंडिकुलर टू द लेयर्स ये अच्छी कंडक्टर नहीं है. इसके बाद स्टूडेंट्स सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, इसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, SiO2. स्टूडेंट्स अगेन ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले लेक्चर में. मैक्रो मॉलिक्यूल. वन सिलिकॉन इज सराउंडेड बाई 4 oxygen, 1 oxygen surrounded by 2 silicon atoms. स्टूडेंट्स इसकी अरेंजमेंट इस तरह से नज़र आएगी आपको. सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. तो स्टूडेंट्स ये भी जाइंट स्ट्रक्चर है, जाइंट है, ये भी टेट्राहेड्रल है और ये हमने इसकी भी अरेंजमेंट डिस्कस कर दी है. और इसके बाद स्टूडेंट्स हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के अंदर आयोडीन के रिलेटेड 1-2 MCQ करते हैं और हम आइस को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. आयोडीन क्रिस्टल्स ये मॉलिक्यूलर की एग्जांपल है. स्टूडेंट्स हम मॉलिक्यूलर की और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं. CO2 सॉलिड, H2O सॉलिड यानी आइस की फॉर्म में, HCl सॉलिड, I2 सॉलिड एट्सेट्रा. बहुत सारी और लाइक ग्लूकोज, लाइक शुगर, C6H12O6 ये भी सॉलिड है. सुक्रोज C12H22O11 ये भी मॉलिक्यूलर की ही एग्जांपल है. तो स्टूडेंट्स हम इसमें कुछ MCQs भी लिख सकते हैं कि विच वन इज़ मॉलिक्यूलर एंड विच वन इज़ नॉट मॉलिक्यूलर. तो मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ. एटॉमिसिटी नाउन तो वो क्या होगी? मॉलिक्यूलर. और
atomicity is uncertain, तो वो कौन सी होगी? कोवलेंट सॉलिड। और कोवलेंट सॉलिड को हम दूसरा नाम एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एटॉमिसिटी नहीं पता तो वो मॉलिक्यूलर हो गया है, वो कोवलेंट हो गया है। देखिए डायमंड है तो डायमंड में नंबर ऑफ एटम्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपके पास ग्रेफाइट है, नंबर ऑफ एटम्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एसाइट CO2, इसके डिफरेंट टुकड़ों के नंबर ऑफ एटम्स भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे। बट जो अभी हमने ऊपर मॉलिक्यूलर लिखे हैं, जिनके मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, फिर उनकी एटॉमिसिटी का भी आपको पता है। इट इज़ वेरी सिंपल। तो अगर आपको उनकी एटॉमिसिटी का पता होगा तो फिर आपको उनकी ये भी पता होगा कि वो मॉलिक्यूलर हैं या कोवलेंट सॉलिड्स हैं। स्टूडेंट्स जो आयोडीन है, इट इज़ क्यूबिक क्रिस्टल, अगेन इट इज़ FCC, इट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक मैंने स्टूडेंट्स आपको ड्रा करके बता दी हुई है। इसके बाद हम मेटेलिक सॉलिड्स की थोड़ी सी बात कर लें। हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर दी थी। तो उसमें स्टूडेंट्स दो तरह की पैकिंग होती हैं, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग है और दूसरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग डैश लेयर lie dash layer is present exactly over first layer। तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस क्या हैं? 10th बीटा, 9th चार्ली, 8th एंड डेल्टा, 6th। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? A B C A B C A B C A B C एंड सो ऑन। और हम लेयर्स के नंबर लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। हमें पूछा गया कि फर्स्ट लेयर एग्जैक्टली उसके साथ कौन सी लेयर है। तो आप देखें ऑप्शंस में है 6th। क्या फर्स्ट और 6th दोनों ए हैं? नहीं है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। 8th स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों लेयर सेम है? नहीं है। फर्स्ट और 10th, क्या ये दोनों लेयर सेम है? यस, बोथ आर ए। देन ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा।